सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज छोटी दीपावली है, रूप चतुर्दशी है। आपको आज रूप चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन शाम को अपने घर पर एक दीपक जलाइएगा। जो दीपक चारों ओर देख रहा हो, अर्थात चारों एक ही दीपक में चार बाती, उसे जला करके दक्षिण दिशा में रखिएगा और थोड़ा सा वहां अन्न, चावल या गेहूं थोड़ा वो भी रखिएगा और दक्षिण दिशा में वो दीपक रख के और वापस घर में आ जाइएगा। भगवान से प्रार्थना कीजिएगा। आज के दिन हम लोग अपने पितरों को भी याद करते हैं और यमराज के नाम का यम दीपक होता है। कहते हैं कि आज के दिन दीपक जला के जो यमराज को प्रणाम करता है, भगवान से प्रार्थना करता है, उसके परिवार में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। अकाल मृत्यु ना हो आपके परिवार में किसी की, इसके लिए यह दीपक जलाया जाता है, भगवान से प्रार्थना की जाती है। वैसे रोज चरणामृत भगवान का पीने से भी अकाल मृत्यु नहीं होती। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। सारी व्याधियों को नाश करने वाला कौन है? चरणामृत। जो भगवान शालिग्राम भगवान को आप स्नान कराते हैं और स्नान कराने के बाद जो जल बचता है उसे कहते हैं चरणामृत। वो चरणामृत पी के ही निकलना चाहिए। सबको नित्य चरणामृत का पान अवश्य करना चाहिए। आज एक दीपक जरूर जलाइएगा रात्रि शाम को और प्रेम से। आज रूप चतुर्दशी है। इसे रूप चतुर्दशी क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि दीपावली में आप सब लोग साफ सफाई करते हैं अपने घरों की, तो घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाने में आप लोग अपना ख्याल नहीं रख पाते। तो हमारे पूर्वजों ने आज तिथि ही बना दी कि इस तिथि को आप अपना श्रृंगार किया करिए। तिथि आपके लिए है। आज उपटन से नहाने की परंपरा है। आज के दिन उपटन से नहाया जाता है। हल्दी, बेसन इत्यादि उपटन लगाया जाता है और उससे स्नान करने की परंपरा रही है प्राचीन। आज घर को सजा लिया आपने, तैयार कर लिया, साफ सफाई कर ली। अब थोड़ा अपनी साफ सफाई करिए, अपने विचारों की शुद्धि करिए, अपने को भी समय दीजिए। तो आज की तिथि आपके लिए है। आपका श्रृंगार किससे होता है? बताइए, व्यक्ति का सबसे उच्च कोटि का अच्छा श्रृंगार क्या है? स्त्री की सुंदरता और पुरुष की सुंदरता किसमें है? आप बताओ, पुरुष की सुंदरता किसमें है? कौन सा विचार सुंदर बनाता है? क्या होते हैं अच्छे विचार? व्यक्ति की सुंदरता चमड़ी से नहीं आंकी जाती। हम सनातनी लोग ये नहीं कहते कि तुम्हारा रूप रंग सुंदर है। हम लोग ये कहते हैं कि व्यक्ति का विचार सुंदर है। हमारे यहाँ विचारों का सुंदर होना ही व्यक्ति का सुंदर माना जाता है कि व्यक्ति बहुत सुंदर है। यदि आप स्त्री का सुंदर क्या है? स्त्री के अंदर यदि संस्कार हैं तो वह स्त्री बहुत रूपवती मानी जाती है। यदि स्त्री के विचार सुंदर नहीं है तो उसकी चमड़ी को सुंदर नहीं बोला जा सकता। इसलिए सुंदरता चमड़ी से, आज के लोग सुंदरता को चमड़ी से आंकते हैं। किसकी चमड़ी सुंदर है तो सुंदर है। लेकिन हमारे ऋषियों ने, हमारे सनातन संस्कृति ने चमड़ी की सुंदरता को सुंदरता कहा ही नहीं। चमड़ी तो चमड़ी है, चमड़ा है, मलमूत्र से भरा हुआ, गंदगी से भरा हुआ शरीर है। लेकिन इसी गंदगी के शरीर में विचारों की शुद्धि है। इसलिए आप श्रेष्ठ महान विचार रखें अपने जीवन में। और महान विचार कहाँ से आएंगे? सत्संग से आएंगे। जो व्यक्ति सत्संगी है उसके विचार महान हैं और महान विचार ही आपको बड़ा बनाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी किससे बड़े थे? विचारों के कारण।
रामकृष्ण परमहंस किससे बड़े हुए? विचारों के कारण। गोस्वामी तुलसीदास जी कैसे बड़े हैं? विचारों के कारण। सूरदास जी कैसे बड़े हुए? विचारों के कारण। मीरा कैसी बड़ी हुई? विचारों के कारण। मीरा के विचार क्या हैं? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये मीरा के विचार हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये मीरा के विचार हैं। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, ये सब संतों के विचार हैं। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए, ये रहीम जी के विचार हैं। तो हर व्यक्ति को आज तक यदि जाना गया तो उसके रूप, अब तुलसीदास जी का रूप रंग क्या था? गोरे थे कि काले थे, लंबे थे कि ठिनगे थे, उनके रूप रंग को कोई नहीं जानता, लेकिन उनके विचार जब तक ये धरती रहेगी तब तक उनके विचार इस धरती में रहेंगे। कबीरदास जी, उनका रूप रंग कैसा था कोई नहीं जानता, और किसी को जानने की इच्छा भी नहीं है कि उनका रूप रंग क्या रहा होगा, लेकिन उनके विचार सदा समाज में प्रचलित हैं। इसलिए आपका चमड़ा एक दिन नहीं होगा, आपका रूप रंग एक दिन नहीं होगा, लेकिन आपके विचार आपके ना होने के बाद भी जीवित रहते हैं। इसलिए आपके विचार कभी नहीं मरते। रावण मर गया लेकिन रावण का विचार नहीं मरा, इसलिए उसके विचारों का पुतला जलाया जाता है। राम धराधाम को चले गए छोड़कर लीला पूरी करके, लेकिन राम के विचार आज भी हैं। आज भी आप लोग राम की पूजा नहीं करते, राम के विचारों की पूजा करते हैं। राम के मंदिर नहीं बनाते, राम के उस विचारधारा का मंदिर है कि भाई ये देखो ये विचारधारा। हमारी गली में यदि राम का मंदिर है तो मानो ये मंदिर ये मैसेज देता है कि हम सभी लोगों को ऐसी विचारधारा वाला बनना है, इसलिए हमने मंदिर बनाया है। राम का मंदिर बना है मतलब राम की विचारधारा हम सबके लोगों के अंदर होनी चाहिए। कृष्ण का मंदिर बना है, कृष्ण की विचारधारा क्या है? कृष्ण के विचार हैं भगवद गीता। भगवान कृष्ण के विचार क्या हैं? भगवद गीता किसका विचार है? ये विचारधारा है। इसलिए आपकी विचारधारा जितनी श्रेष्ठ होगी, जितना अच्छा आप सोचेंगे, जितना अच्छा आप करेंगे, आप उतने लंबे समय तक समाज में जीवित रहेंगे। आपकी आयु, शरीर की आयु 100 साल है, लेकिन आपके विचारों की आयु हजारों साल की होती है। आपके विचार युगों युगों तक अमर रहते हैं। बोलो हाँ। विचार अच्छे भी हो सकते हैं और विचार बुरे भी हो सकते हैं। बुरे विचार वालों को भी लोग याद करते हैं। याद तो रावण को भी किया जाता है, याद तो कंस को भी किया जाता है, याद तो दुशासन और दुर्योधन को भी किया जाता है। ये सारे लोग बुरे विचारधारा वाले लोग हैं। तो यादें, अच्छी विचारधारा की भी यादें रह जाती हैं और बुरी विचारधाराएं भी याद रह जाती हैं। अब आपको ये सोचना है कि हमें लोग अच्छाई से जाने या बुराई से जाने, ये आपका अपना डिसीजन है कि आप अपने आप को अच्छाई से जनाना चाहते हैं या बुराई से, क्योंकि दोनों को जाना जाएगा, बुराई को भी जाना जाएगा, अच्छाई को भी जाना जाएगा। इसलिए विचार महान रखिएगा, सोच अच्छी रखिएगा। जो व्यक्ति अच्छा सोचता है वो व्यक्ति अच्छा करता है। जो व्यक्ति अच्छा करता है उसी को समाज अच्छा मानती है। जो व्यक्ति गलत सोचता है, आप गलत सोच रहे हैं तो एक दिन आप गलत करोगे जरूर। व्यक्ति जो सोचता है ना वो हो जाता है। मैं जैसा सोचता हूं मैं वैसा हूं, आप जैसे सोचते हैं आप वैसे हैं। आपकी सोच आपका निर्माण करती है। क्यों ये बात सही है? इसलिए अच्छा सोचना चाहिए, आप अच्छे बनेंगे। आप बुरा सोचेंगे, आप सोचो कि मैं फांसी लगा लूं, फांसी लगा लूं, आप एक दिन फांसी जरूर लगा लेंगे। और आप यदि सोचेंगे कि मैं किसी को भोजन कराऊं, किसी को भोजन कराऊं, जरूर आप किसी को भोजन कराओगे, जरूर आप किसी का भला करोगे। आप सोचेंगे कि मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब, आप सदा गरीब ही रहेंगे। और आप सोचिए कि मैं अमीर हूं, मैं बड़ा हूं, मैं अच्छा हूं, मैं ठीक हूं, संपन्न हूं, मुझे और आगे बढ़ना है, मैं जहां हूं बढ़िया हूं। यदि आप संतुष्टि से आगे बढ़ें तो आप तरक्की कर पाओगे। व्यक्ति पहले अपने सोच को ठीक करे। हम अपनी सोच बेहतर कर देंगे, हम अपने आप ठीक होने लग जाएंगे।
इसलिए हमारी सोच को बेहतर कौन बनाएगा? भागवत जी बनाएंगे। इसलिए हमारे महाबली यादव जी और श्रीमती इंद्रावती यादव जी आप आए हैं और मुंबई से आप आए हैं और कथा सुन रहे हैं। तो आप कथा सुन रहे हैं तो क्या सुन रहे हैं? 7 दिन तक आपके भीतर अच्छे अच्छे विचार प्रवेश करेंगे और जब अच्छे अच्छे विचार जाएंगे तो आप अपने आप अच्छे हो जाएंगे। एक गिलास में गंदा पानी भरा है, एक गिलास में गंदा पानी भरा है। बताओ उस पानी को साफ करना हो तो क्या करेंगे? उसे पलटा नहीं सकते आप, तो क्या करेंगे? एक गिलास में गंदा पानी है, उसे साफ करना है, बताओ कैसे करोगे? आप बताओ, हैं? आप बताओ कैसे साफ करेंगे उसे? है कोई उपाय कि नहीं है? गंदा पानी आप ऐसे पलटा के नहीं निकाल सकते। हाँ, एक गिलास में गंदा पानी है, आप साफ पानी डालते रहिए, कंटिन्यू करना पड़ेगा। कंटिन्यू आप साफ पानी डालते रहिए, अपने आप गिलास का पानी साफ हो जाएगा। यदि आपके मन में गलत विचार आ गए हैं, गलत थॉट चल रहे हैं, तो आप अच्छे विचार भरते रहिए, अपने आप बुरे विचार समाप्त हो जाएंगे। अच्छे विचारों से बुरे विचार नष्ट हो जाते हैं। जैसे बुरा पानी, गंदा पानी अच्छे पानी से अपने आप समाप्त हो जाता है, ऐसे। अब आप लोग क्या करते हैं? गिलास में पानी गंदा है, आपके विचार गंदे हैं, लेकिन आप सही विचार नहीं भरना चाहते और गंदगी लाते हैं और गंदा गंदा सोचते हैं, इसलिए आप गंदे हो जाते हैं। यदि आपके अंदर गंदगी है, गंदे विचार हैं, तो कोई बात नहीं। इस धरती पे ऐसा कौन है जिसके मन में गंदे विचार ना आते हो, गंदे ख्याल ना आते हो? सबके मन में आते हैं, लेकिन सही विचारों से उन गंदे विचारों को समाप्त, जैसे अंधकार को प्रकाश से दूर किया जा सकता है, अंधकार को प्रकाश से समाप्त किया जा सकता है। यदि बीमारी है, समस्या है, तो समाधान भी है। आपको समस्या तो पता होती है पर समाधान पता नहीं होता, इसलिए हमें समाधान की ओर बढ़ना चाहिए। और समाधान कहाँ है? समाधान चाहते हो जीवन का तो श्रीमद् भगवद गीता पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो, सत्संग करो। हर समस्या का समाधान सत्संग में है, इसलिए सत्संग करते रहो। आप पॉजिटिविटी से भरते रहेंगे। जो व्यक्ति पॉजिटिविटी से भर जाएगा, उसके भीतर की नेगेटिविटी, नकारात्मकता रिलीज हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसलिए कहता हूं कि आप थोड़ा ही सही, एक घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। थोड़ा ही सही सत्संग जरूर किया करो, सत्संग जरूर करना चाहिए। सत्संग से व्यक्ति उत्साह से भर जाता है, पॉजिटिविटी से भर जाता है। इसलिए हमारे श्री महाबली यादव जी कथा सुन रहे हैं। आपकी बेटियां अनीता, रविशंकर यादव जी, अनीता कहाँ हैं? अनीता जी, मनीषा जी, विचेंद्र यादव जी, अंजू और अजय यादव जी। आप भैया जी की और मैया जी की बेटियां हैं 3। स्वर्गीय पिता माता प्रसाद यादव जी की पुण्य स्मृति में आप विष्णुनगर, चैम्बूर, मुंबई, महाराष्ट्र से आए हैं और कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। यादव परिवार के लिए तालियां बजाकर अभिवादन करें इनका। आप लोग भी भागवत सुनिएगा जरूर। जीवन में कुछ हो ना हो, पर भागवत जरूर सुनना चाहिए। जब आप 7 दिन भागवत सुनते हैं ना, तब आपको लगता हाँ हमने ठीक किया है। जीवन में बड़ी संतुष्टि मिलती है भागवत सुन के। आप भी अपने माता पिता को भागवत सुनवाइए। अभी 25 अक्टूबर से भागवत जी के पोथी पाठ यहाँ होंगे। आप लोग भी अपने माता पिता को भागवत सुनवा सकते हैं, उनके नाम से पोथी पाठ करा सकते हैं। जाने अनजाने में कोई पाप हो जाता है हम सबसे, तो उस पाप से मुक्ति कैसे मिलती है? भागवत से। अंधकार है तो कैसे जाएगा? प्रकाश से। अंधकार है तो कैसे जाएगा? ऐसे पाप हैं तो कैसे जाएंगे? पुण्य से। जैसे एक गिलास में गंदा पानी है, साफ पानी भरते रहिए, गंदा पानी खत्म। ऐसे जीवन में पाप ही पाप हैं, तो
तो पाप खत्म करना है तो क्या करें? पुण्य भरिए, पुण्य भरते रहिए, पुण्य करते रहिए, उस पुण्य से पाप समाप्त हो जाता है। ऐसे ही आदमी पाप करता है और डर जाता है, मैं पाप कर चुका, क्या करूं? पुण्य करिए ना साहब। यदि पाप अपना फल देगा तो पुण्य आपका साथ देगा, पुण्य आपको मजबूती देगा। पुण्य क्या करता है? उस पाप को कम कर देता है। जैसे मुझे 10 साल कष्ट भोगना है, पर मैंने पुण्य किया है तो वो 10 साल का कष्ट 10 दिनों में ही निकल जाएगा, 10 दिनों में कट जाएगा। भोगना पड़ेगा पर 10 साल का कष्ट मुझे 10 दिनों में, ये भी हो सकता है कि 10 घंटे में कट जाए, ये भी हो सकता है 10 मिनट में कट जाए, ये भी हो सकता है 10 सेकेंड में कट जाए। कई बार आपने देखा होगा सपना देखते हो, सपने में आप देखते हो कि आप मर गए, आपका क्या होता है? आप मर जाते हैं। सपने में कोई ने आपको मार दिया, आप गिर गए, मर गए, क्या था ये? आपने ऐसा सपना क्यों देखा कि आप मर गए? कई बार देखते हैं ना, अपने सपने में अपनी मौत देखते हो आप, कई बार बोलो हाँ। कई बार अपने को चिता पे जलता हुआ देखते हो, कई बार अपने को आप पानी में डूबता हुआ देखते हो, कई बार आप अपने को भागता हुआ देखते हो कि शेर खा रहा है, कोई जंगली जीव खा रहा है, या कोई आपको मार रहा है। ऐसे कुछ उल्टे सीधे सपने हम लोग देख ले। कई बार हम देखते हैं कि हम मर गए। क्यों देखा आपने ये सपना? कारण क्या था? सपना आया है ना, उसका कारण जरूर था। क्या कारण था? सुनो, एक्चुअली आज की तारीख में आपको मरना था, आज की तारीख में आपको, आज आपकी मौत थी, मृत्यु थी, परंतु आपने पुण्य किया, किसी को भोजन करा दिया, किसी को सहारा दे दिया, जाप कर लिया, नाम जप कर लिया, कथाएं सुन ली, सत्संग कर लिया, तीर्थ यात्रा कर ली, वृंदावन धाम आ गए, यमुना गंगा स्नान कर लिया, संतों का दरस परस कर लिया। क्या हो गया? आज आपको मरना था, लेकिन आपने पुण्य किया तो आपकी मृत्यु टल जाएगी। मृत्यु होगी पर कैसे होगी? सपने में हो जाएगी। सपने में आप मर गए मतलब मृत्यु टल गई। सपने में आप मर गए मतलब आपकी मृत्यु, कहते हैं ना सपने में खुद की मौत देख लेने से उम्र बढ़ जाती है। उम्र क्या बढ़ गई? वो आपको मरना था, आप सच्ची मर गए पर सपने में मर गए, और आप जागे तो जस के तस, क्योंकि आपके पुण्य ने आपकी रक्षा कर ली। पुण्य कभी बेकार नहीं होता, पुण्य कभी मिथ्या नहीं होता। आपका पुण्य आपके साथ जरूर रहेगा, वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए कहता हूं पुण्य नित्य करना चाहिए, पुण्य करते रहो, करते रहो, करते रहो। पुण्य क्या है? निस्वार्थ भाव से आप किसी को भोजन कराते हैं, 2 रोटी का भी दान करते हैं ना, वो भी पुण्य है। आप किसी बेटी का विवाह करा देते हैं, वो भी पुण्य है। किसी बच्चे को आप अपने खर्चे से पढ़ा लिखा के योग्य बना देते हैं, ये भी पुण्य है। आप अपने द्वार पर गाय के लिए पानी की व्यवस्था कर देते हैं और गाय आके वो पानी पी जाती है, ये भी पुण्य है। आप अपने घर से गाय को 1 रोटी सम्मान से खिला देते हैं, ये भी पुण्य है। किसी भिखारी को आपने पेट भर भोजन दे दिया, ये भी पुण्य है। किसी भटके को रास्ता बता दिया, ये भी पुण्य है। कुआं खुदवाना, पहले के लोग खुदवाते थे कुआं, बावड़ियां बनवाते थे, ये सब पुण्य। पेड़ लगाना, वृक्ष लगाना पुण्य है। क्या आपके लगाए वृक्ष में ना जाने कितनी चिड़ियां घोंसला बनाएंगी, कितने लोग छाया पाएंगे। यदि फलदार वृक्ष लगाया है तो कितने लोग फल पाएंगे, ये पुण्य है। ये पुण्य कुछ ऐसे हैं जो आपके मरने के बाद भी वो पुण्य रहेगा। पेड़ रहेगा ना, चिड़िया घोंसला बनाएगी, उसमें पुण्य है। इसलिए पाप समाप्त करना है। पहली बात तो पाप करो मत, और कर चुके हो तो पुण्य से उसे काटो। इसलिए भागवत सुनो, माता पिता को तीर्थ यात्रा कराओ, आप भी तीर्थ यात्रा करो। जानो कि मनुष्य का धर्म क्या है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो
यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, जो परमात्मा हम सबको जन्म देते हैं, पालन करते हैं, वो भगवान कैसे हैं? चार थे स्वभिज्ञ, वो भगवान सब कुछ जानते हैं। स्वराट, स्वानैव राजते इति स्वराट, जो स्वयं प्रकाशित हैं। भगवान को किसी, देखो भगवान जो है ना सर्वशक्तिमान है। आप लोग भगवान को जानते हो? क्यों भैया, आप भगवान को जानते हो? आपसे सवाल है, जानते हो? कैसे हैं भगवान? देखा नहीं है भगवान को? आत्मा से देखा है? आपकी आत्मा की आंखें हैं? अच्छा, अभी आत्मा में आंखें थी, अब मन में आंखें आ गई। तो आपने भगवान को नहीं देखा कि देखा है? वैसे नहीं देखा। कैसे नहीं देखा? और कैसे देखा है? वैसे नहीं देखा पर देखा है। कैसे नहीं देखा और कैसे देखा है? ईश्वर है, क्या है? ईश्वर है, ठीक है। देखा आपने? मूर्ति के रूप में देखा। चलो आप बताओ, आपने भगवान को देखा? कैसे हैं भगवान? क्यों? बहुत सारे रूप हैं भगवान के, सही है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु। भैया, आपने भगवान को देखा है? नहीं देखा। आप मैया, आपने भगवान को देखा है? आपने भगवान को देखा? आपने मैया कैसे देखा? मन से। आपने आंखों से नहीं देखा ना, मन से देखा। अच्छा, भगवान को देखा कि नहीं? ये मैया बताएंगी, हमारी पीली मैया। आपने भगवान को देखा मैया? हाँ या ना? देखा कि नहीं? ये आप बताओ, बैठे बैठे देखे हैं, महसूस किए हैं? देखे हैं कि महसूस किए हैं? कैसे हैं भगवान? सुंदर हैं। भगवान को आपने देखा है? नहीं देखा? आपने देखा होगा। आपने भगवान को देखा है? हैं? माता पिता भगवान है, तो प्रहलाद जी ने अपने पिता को काहे नहीं भगवान मान के पूजा कर ली? भरत जी ने काहे नहीं अपनी माँ को भगवान मान के सिंहासन पकड़ लिया? यदि माँ बाप भगवान हैं तो प्रहलाद जी ने तो बाप की पूजा नहीं की और भरत जी ने माँ की पूजा नहीं की। अब बोलो मैया, क्या बोलती तू? मैया, आपने भगवान को देखा है? हाँ, देखो भगवान को हम सब ने देखा है और अभी भी आंखों से देख रहे हैं। सच्चाई ये है कि आपको जो कुछ दिख रहा है वो सब भगवान ही है। भगवान के अतिरिक्त आप कुछ देख ही नहीं रहे। भगवान के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है। क्यों? लेकिन आप लोग कंफर्म नहीं है। आपको लगता है भगवान को हमने तो नहीं देखा। नहीं देखा, आपने देखा है पर पहचान नहीं पाए। जैसे राम को रावण ने कई बार देखा,
पर पहचान नहीं पाया उसने कि ये भगवान है। उसे लगा ये कोई मनुष्य है। दुर्योधन ने कई बार देखा श्री कृष्ण को, पहचान नहीं पाया। उसे लगा ये तो यशोदा का लाला है, गैया चराने वाला, ग्वाला है। दुर्योधन क्या समझता है, ये ग्वाला है। देखा है कई बार, पहचान नहीं पाया। क्यों? भगवान को हिरण्यकश्यपु नहीं पहचान पाया, पर प्रहलाद पहचान गए। प्रहलाद पहचान गए कि इस खंबे में भगवान है। बोलो हाँ। प्रहलाद की आंखें होंगी तो खंबे में भी भगवान दिखेगा, और दुर्योधन की आंखें होंगी तो भगवान में भी भगवान नहीं, ग्वाला नजर आएगा। खेल किसका है? आंखों का। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो भगवान, आपने भगवान को देखा है? हाँ, देखा है। क्या देख रहे हैं? अभी भी हम ईश्वर को ही देख रहे हैं। नहीं? आओ हम आपको सिद्ध करके बताते हैं। बताओ ये क्या है? जोर से, जोर से आप बताओ क्या है ये? अंगूठी। और अच्छे से देखो, ये अंगूठी नहीं है। क्या है? हाँ, सोना है। अंगूठी आप ले लो, इसका सोना हमें दे दो, तो आपके हाथ कुछ आएगा? ये अंगूठी नहीं है साहब, ये गोल्ड है, सोना है। लेकिन आप लोग क्या बोल रहे हैं? अंगूठी है। सच बताओ, ये अंगूठी है कि सोना है? क्या है ये? लेकिन आप लोग क्या बोलते हैं? हाँ, सोने को आपने अंगूठी बोला। अच्छा, घड़ा होता है कि मिट्टी होती है? क्या होती है? सत्य क्या है? घड़ा सच है कि मिट्टी सच है? लेकिन आप क्या बोलते हैं? भैया एक घड़ा दे दो। है मिट्टी, पर आप बोल रहे हैं घड़ा। आपको दिख रहा है घड़ा, जबकि हमें दिख रही है मिट्टी। उसी तरह जैसे घड़े में मिट्टी के सिवा कुछ नहीं है, ऐसे संसार में भगवान के सिवा कुछ नहीं है। पर दिखाई मिट्टी नहीं पड़ रही है, दिखाई घड़ा। दे दो भैया घड़ा, है माटी। ऐसे ही जिसे आप संसार समझते हैं वही भगवान है। घड़े में जो दिख रहा है वो सब कुछ मिट्टी ही है, घड़ा का अस्तित्व है ही नहीं। क्यों? घड़े का कोई अस्तित्व है? अस्तित्व घड़े का है कि मिट्टी का? उत्तर दो, किसका अस्तित्व है? हाँ, घड़े की कोई सत्ता है ही नहीं, घड़ा होता ही नहीं है। होती तो मिट्टी है। मिट्टी के एक आकार को घड़ा बोला जाता है। यदि उस आकार से मिट्टी हटा ली जाए तो अपने घड़े का कोई अपना रूप रंग नहीं है। क्या है? नहीं है ना? जैसे मिट्टी ही सत्ता में है पर व्यवहार में घड़ा बोला गया, उसी तरह ईश्वर ही सत्ता में है पर व्यवहार में उसे स्त्री पुरुष पेड़ पौधा दिन रात संसार नदी तालाब पेड़ पौधे धूल कण मिट्टी पत्थर बोला गया। है कौन? क्यों? भगवान के सिवा इस संसार में कुछ है? अच्छा बताओ, अग्नि है कि नहीं? आग, बोलो हाँ। आग कौन है? परमात्मा का ही स्वरूप है। 5 तत्व होते हैं ना? बोलो हाँ। 5 के नाम बताओ आप। पृथ्वी, बोलो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये 5 तत्व जो हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये 5 तत्व में कौन भास रहा है? कौन दिख रहा है? हवा के रूप में है कौन? आग के रूप में है कौन?
जल के रूप में है कौन? आकाश के रूप में है कौन? पृथ्वी के रूप में है कौन? वही तो है। उसी की गोद में तो आप बैठे हैं और बोल रहे हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा। उसकी सत्ता के सिवा तुम्हें दिख क्या रहा? हमें तो नहीं नजर आ रहा कि उसके सिवा भी कुछ है। आप बताओ, क्या इस संसार में, इस जगत में ईश्वर के सिवा कुछ है? उत्तर दो, बोलो मेरी मां। है? आप सिद्ध करो कि ईश्वर के सिवा कुछ है। 5 तत्व हैं, इन्हीं से सब कुछ बना है। हम किससे बने हैं? 5 चीजों से, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। और ये 5 तत्व को ही भगवान कहते हैं। बोलो भगवान, बोलो भगवान। भगवान शब्द कितने अक्षर हैं इसमें? भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। ये 5 तत्व को ही जोड़ा तो भगवान बना। भगवान, यही प्रकृति है भगवान। इसलिए किसी का अपमान ना किया करो, किसी से घृणा ना किया करो, क्योंकि आप जिससे घृणा करेंगे वो तो है ही नहीं। आप घृणा किससे कर रहे हैं? यदि मैं आपसे घृणा करूं, आपका नाम क्या है? क्या? ज्ञानेंद्र। अच्छा, आप कई बार कहते हो ना, ज्ञानेंद्र जी हमारा अपमान हो गया, उसने हमारा अपमान कर दिया। अच्छा ये बताओ भाई, सब लोग सुनेंगे ध्यान से। भैया आपका नाम क्या है? विचेंद्र। तो भैया ये बताओ, कई बार आपका अपमान होता है ना, कोई अपमान कर, बैठ जाइए, अपमान करता है, आप कहते हो मेरा अपमान हो गया, कहते हो ना? सारे लोग कहते भाई मेरा अपमान कर दिया उसने, मेरा अपमान। अच्छा ये बताओ, अपमान हुआ किसका? मेरा अपमान हुआ। तो मेरा अपमान हुआ तो बताइए, इस शरीर में मैं कहां हूं? आपके शरीर में आप कहां हैं? जरा ढूंढ के बताइए। अपमान किसका हुआ? मेरा। तो मैं कहां हूं इस शरीर में? ये तो मेरा हाथ है, तो हाथ का अपमान हुआ नहीं। आंख का अपमान हुआ क्या? बोलो। कान का अपमान हुआ क्या? पांव का अपमान हुआ क्या? मेरे पेट का अपमान हुआ क्या? मेरी पीठ का अपमान हुआ क्या? मेरी रीढ़ की हड्डी का अपमान हुआ क्या? मेरे लीवर किडनी का अपमान हुआ क्या? मेरे शरीर के किसी भी अंग का आपने तो अपमान किया नहीं। तो बताओ अपमान किसका हुआ? किसका अपमान किसका होता है? आप बताइए जरा। बैठे बैठे खड़े ना होइए, कष्ट ना करो, बताओ अपमान किसका? है? क्यों भाई साहब, ये अपमान किसका हुआ है? किसका? अहंकार। ठीक है, कुछ गहरे पहुंचे तुम। अपमान किसका हुआ? सम्मान किसका होता है? शरीर का सम्मान, शरीर का अपमान। लोग कहते ना मेरा अपमान हो गया, मुझे बड़ा बुरा लगा। किससे बुरा लग रहा है? आंख को कि कान को कि मुंह को कि पेट को कि पीठ को? किसको बुरा लग रहा है? आप इस शरीर में सोचिए, ये शरीर अलग है और आप अलग हैं। आप इस शरीर में रहते हैं। ये शरीर है मोबाइल की तरह, ये शरीर है मोबाइल की तरह, और आप हैं सिम कार्ड की तरह। जैसे मोबाइल में सिम रहती है, ऐसे इस शरीर में आप रहते हैं। तो मैं आप लोगों से यह जानना चाहता हूं कि शरीर में आप कहां रहते हैं? कहां हो आप? भैया आप कहां रहते हो इस शरीर में?
आप मेरा अपमान हुआ तो मैं कहां हूं, इस शरीर में मैं कहां हूं? नहीं ढूंढ पाए। जो खुद को नहीं तलाश पाएगा वो भगवान की तलाश क्या करेगा? इसलिए खुद को तलाशी। हाँ बताओ, आप कहां रहते हैं? आत्मा में रहते हैं। अरे आत्मा आप में रहती है, आप आत्मा में नहीं रहते। आत्मा इस शरीर में रहती है, आप कहां रहते हैं? आप कौन हैं? चलो चलो छोड़ो, इतना जटिल सवाल ना पूछें आपसे, चलो सीधा सीधा बात करते हैं। आप कौन हैं? मैं कौन हूं? बताओ मैं कौन, आप कौन हो? भैया आप कौन हैं? है? आप कौन हैं? विचार है आप? नहीं है, ये तो आपका विचार अलग हो गया। विचार तो अलग होते हैं ना। मैं कौन हूं? अपमान किसका हुआ? विचारों का तो अपमान हो नहीं सकता। आप तो ये कहते हैं मेरा अपमान हुआ। हाँ अब आपने बोला मैं ईश्वर का अंश हूं। हाँ हम ईश्वर के अच्छा, ईश्वर का अंश क्या है हमारे शरीर में? आत्मा। तो अपमान किसका हुआ? आत्मा का। गीता में लिखा है आत्मा का अपमान सम्मान सुख दुख होते ही नहीं है। अब बताओ अपमान किसका हुआ? सुनो, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बताओ, रस्सी में कई बार सांप दिख जाता है। सवेरे सवेरे अंधेरा लगा हो, 5 बजे आप जाग गए और रस्सी पड़ी और आपने देखा शाम को 6 बज गए हैं, सूर्य अस्त हो गया, हल्का हल्का धुंधला धुंधला उजेला है और रस्सी पड़ी और अरे सांप 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 सांप। तो आपने रस्सी को क्या समझ लिया? जोर से। अच्छा, रस्सी को सांप आपने क्यों समझा? जरा इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। कई बार आप लोग रस्सी को क्या मान लेते हो? सांप। क्यों? क्यों? क्योंकि सामने अंधकार है। यदि आपके हाथ में टॉर्च होती, आपके सामने प्रकाश होता, तो आप रस्सी को कभी सांप ना समझते, आप रस्सी को रस्सी समझते। चूंकि अंधकार था, प्रकाश का कोई साधन नहीं था, तो आपने रस्सी को सांप समझ लिया। लेकिन जब आप दीपक जला के लाए और ध्यान से देखा, आपका डर समाप्त हो गया, रे तो रस्सी पड़ी है। तो रस्सी में सांप कब नजर आता है? जब अंधकार हो। अपमान कब नजर आता है? जब अज्ञान हो। अज्ञानी का अपमान होता है, ज्ञानी का कभी अपमान होता ही नहीं है। तुम हमें लाख गालियां दो, हमारा अपमान ना होगा। अपमान उसका होता है जो अज्ञानी है। अज्ञानी शरीर को ही अपना जीवन मान ले, शरीर को ही मैं मान लेता है। जो शरीर को मैं मान चुका है वो अपमान को महसूस करता है, वो सम्मान को महसूस करता है। लेकिन जो उस आत्म तत्व ईश्वर में प्रतिष्ठित हो चुका है, ईश्वर में लीन हो चुका है, उसके ध्यान में, जिसे ये ज्ञान हो चुका है कि मैं हाड़ मांस का एक पुतला हूं, इस हाड़ मांस के पुतले में एक आत्मा जैसी शक्ति ईश्वर की भेजी रहती है और मुझे काम करना होता है, अच्छा या बुरा। मैं क्या कमा रहा हूं? मैं अच्छा कमाऊं, अच्छा करूं, अच्छा करूं, क्योंकि आज ये शरीर काम कर रहा है, एक दिन ये शरीर काम नहीं करेगा। जब तक काम कर रहा है कमा लो। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। आपको 5 साल का मौका मिला है, जा बेटा 5 साल में कर ले काम, चाहे अच्छा कमा चाहे बुरा। अब आपकी मर्जी कि आप पुण्य कमाओ या पाप कमाओ। ऐसे ही 50-100 साल का जीवन दिया है, चाहे अच्छा कमा लो चाहे बुरा। तो भैया जो व्यक्ति ये जान गया कि मैं इस संसार में आया क्यों हूं, ईश्वर को पाने आया हूं, भले काम करने आया हूं, मैं नहीं उलझता इस अपमान में, इस सम्मान में। अज्ञान नष्ट हो गया तो अपमान नष्ट हो गया। अपमान आपका हुआ मतलब आप अज्ञानी हैं। आपने कहा कि मेरा सम्मान, मतलब आप अज्ञानी हैं। जो व्यक्ति अपमान सम्मान से ऊपर उठ जाता है ना, वही सत्य को पहचान पाता है। यदि आप अपमान सम्मान की बेड़ियों में बंधे हैं तो आप मेरी बात नहीं समझ पाएंगे।
मेरी बात उनको समझ में आएगी जो अपमान और सम्मान के बंधन से मुक्त हो चुके। यदि आप इन बंधनों में बंधे हैं तो आपके पल्ले मेरी बात नहीं पड़ेगी। सबके बस की बातें बोलो नहीं है। इसलिए गुण दोष दृशिर दोषः, गुण और दोष, यदि आपको किसी में दोष दिखता है तो आप अभी अज्ञानी हैं। आप में किसी का, आपके अंदर आप किसी का दोष देखते हैं मतलब आप अज्ञानी हैं। आपको दोष दिखाई पड़ रहा है ना, अरे ये बुरा है। यदि आपको किसी की बुराई नजर आ रही है तो आप अज्ञानी हैं। आप किसी व्यक्ति में गुण देख रहे हैं तो आप अज्ञानी हैं। फिर ज्ञानी क्या है? अरे गुण किसी व्यक्ति में नहीं होता, उस व्यक्ति के द्वारा परमात्मा कुछ काम विशेष करा लेते हैं, वो गुण भगवान का है। जो उस व्यक्ति में भी ईश्वर का दर्शन कर ले वह ज्ञानी। चलो एक आखिरी तर्क के साथ इस प्रसंग को पूरा कर लेंगे। चलो बताओ ये क्या है? आप बताओ भैया। रुमाल। आप बताओ मैया। कपड़ा। आप बताओ। धागा। धागा सही पकड़े। और बताओ क्या है मैया? कपास। देखो ये ज्ञान का स्तर है। आप कहां तक देख सकते हैं, कहां तक सोच सकते हैं? अब बताओ, किसी ने इसे रुमाल कहा, किसी ने इसे धागा कहा, किसी ने इसे कपास कहा। बताओ आप सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? सब लोग सही कह रहे हैं, पर कह रहे हैं अपने अपने विवेक से। जिसका जितना नॉलेज, जितना देख पाता है उतना बोलता है। कई बार आप अपना देखा हुआ सच मान लेते हो, मैं जो कह रहा हूं वो सच है। नहीं, जितना आपने देखा उससे आगे भी कुछ हो सकता है, क्योंकि आपने देखा नहीं तो आपने जितना देखा आपने उतने को सच मान लिया। ईश्वर भी इसी तरह है। ईश्वर बहुत बड़े हैं, बहुत बड़ा संसार है ईश्वर का, लेकिन उस परमात्मा का जिसने जितना अनुभव किया उसने उतना बता दिया कि परमात्मा ऐसा है, भगवान ऐसा है। हिंदू ने जितना अनुभव किया, हिंदू ने मान लिया कि भगवान ऐसा है। मुसलमान ने जितना अनुभव किया उसने बोल दिया कि हमारा अल्लाह ऐसा है। ईसाई ने जितना अनुभव किया उसने मान लिया ऐसा है। लेकिन जिसने जितना देखा उससे ज्यादा ही परमात्मा था। पूर्ण कौन देखा? राम जाने सोई जाने जे देहु जनाई जानत। अभी मेरा उत्तर पूरा हुआ नहीं। ये क्या है? किसी ने कहा रुमाल है, चलो मान लिया। किसी ने कहा धागा है, बिल्कुल सच कहा आपने, धागा है। धागा ना होता रुमाल ना होता, चलो ठीक है। किसी ने कहा कपास है, मान लिया कपास है। कपास ना होता तो धागा ना होता, धागा ना होता रुमाल ना होता। चलो कपास तक बात पहुंची। और बताओ क्या है? ये क्या है? सुई? रुई? रुई तो बोल दिया ना, रुई कॉटन एक ही होता, रुई हो गया। और बोलो क्या है? हाँ, रुई से पहले क्या होता है? रुई लगती है पेड़ पर, पेड़ पौधा होता है। पौधा बोया किसान ने, मतलब किसान ने क्या बोया? किसान ने बोया बीज। तो कुल मिला के ये है बीज। बीज बोया, बीज में हुआ पौधा, पौधे में लगा फल, वो फल है कपास। कपास को खरीदा व्यापारी ने, बनाया धागा, धागा बेचा। कपड़े वाले ने धागा खरीदा, धागे से कपड़े बनाया, कपड़े की थान बनाई, उस थान से काट के किसी ने रुमाल बनाया, किसी ने शर्ट बनाई, किसी ने पैंट बनाई, किसी ने साड़ी बनाई। सही है कि गलत है? मूल में क्या है ये? पुरुषायादि बीजाय परेशाया भी धीमहि। जैसे आपको रुमाल तो दिखाई पड़ा, लेकिन क्या दिखाई नहीं पड़ा? बीज। रुमाल दिखता है पर बीज नजर नहीं आता। उसी तरह जैसे इस रुमाल का बीज है मूल, जड़, उसी तरह हम सबके बीज हैं परमात्मा। पुरुषायादि बीजाय परेशाया भी धीमहि। तो बीज रूप में परमात्मा ही है। आप
ये नजरिया है देखने का। इसलिए जगत दिखता है, पर जगत के बीज के रूप में जगन्नाथ नहीं दिखते, पर मूल रूप में वही जगन्नाथ की व्यापकता है। यदि इसका बीज नष्ट हो जाए तो रुमाल नष्ट अपने आप हो जाएगा। बोलो हाँ, ऐसे ही। तो सबके बीज कौन है? भगवान। इसलिए इमारत दिखती है, पर इमारत में जो सबसे पहली ईंट रखी जाती है, जिसे नींव की ईंट कहते हैं, वो नजर नहीं आती। ईंट नजर नहीं। अच्छा, इस बिल्डिंग में नींव की ईंट होगी कि नहीं? पहली ईंट, वह नींव की पहली ईंट ही पूरे को थामे है। ऐसे ही है कि सृष्टि का पूरा स्ट्रक्चर जो है भगवान का है। हमें दिखता है पुरुष, स्त्री दिखती है, पर स्त्री पुरुष के बीच में जो मध्य में परमात्मा सृष्टि कर रहे हैं बीज रूप में, वो परमात्मा नजर नहीं आता। इसलिए सिद्ध ये हुआ कि सीय राम मैं सब जग जाने। आप कहते हो भगवान नहीं देखा हमने, सबने देखा है, बस आपको पहचानना है। तो अब आपको पहचान हमने बता दी कि हर जीव में वही है। इसलिए अपमान किसी का नहीं होता, और आप किसी का कर भी नहीं सकते अपमान। हाँ, अज्ञानी हूं मैं तो मुझे लगेगा अपमान हुआ, यदि मैं ज्ञानी हूं तो मुझे आपके अपमान से। अच्छा ये बताओ, हाथी को कुत्ते भौंकते हैं देखकर, भां 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 कुत्ता, क्या हाथी मानता है कि मेरा अपमान हो गया? कोई हाथी की आरती उतारता है, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, है ना? तो क्या हाथी को लगता है कि मेरा सम्मान हुआ? ना हाथी सम्मान को समझता है, ना हाथी अपमान को समझता है। इसलिए वो अपनी मस्ती से चलता है। लेकिन आप लोग थोड़ा ज्यादा ज्ञानी हो गए, आप समझने लग गए अपमान क्या है, सम्मान क्या है। काश आप भी अपमान सम्मान को ना समझते तो आप भी सदा अपनी मस्ती में मस्त रहा करते। आपके आनंद को कोई नहीं छीन सकता था। आपका आनंद तब से छिन गया जब से आपको सम्मान अपमान समझ में आने लग गया। इसलिए कहता हूं, सम्मान होता ही नहीं है और अपमान होता ही नहीं, दोनों से ऊपर उठ जाइए, यही ज्ञान है। और इस समय उलझे रहोगे, अज्ञानी हो, इसी में मर जाओगे, फिर 84 में पढ़ोगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इससे बचना है तो भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। क्यों? आपका अपमान होता है? अब नहीं बोलना कि मेरा अपमान हुआ, ये तुम्हारी अज्ञानता बोल रही है। लोग झगड़ा कर लेते, मेरा मुझे कह दिया, मैं। कौन तेरे मुंह लगे? गधा है तू एक नंबर का। ये उंगली गधों की तरफ। अच्छा, हमें लगा, हमने कहा अज्ञानी, तो आपने कहा ये अज्ञानी। पी लो पानी, मम्पी आओ जाओ। चलो, तो आज हमने एक अध्याय समाप्त किया, किसका? अज्ञान का। तो अब बताओ, आपने भगवान को देखा कि नहीं? भगवान दिख रहे हैं प्रतिमा के रूप में, विग्रह के रूप में, माता के रूप में, पिता के रूप में, स्त्री के रूप में, पुरुष के रूप में, जल के रूप में, हवा के रूप में। जो दिख रहा है वही परमात्मा है। बस मान लो, प्रहलाद को खंबे से भगवान प्रकट होकर दर्शन दिए, क्योंकि वो प्रहलाद उस अज्ञान को लांघ चुके हैं। अज्ञान को छोड़कर उस ज्ञान में स्थित हो गए, जिस ज्ञान में खंबे में भी ईश्वर का दर्शन संभव है। बोलो हाँ, हाँ, ईश्वर सब में है, यही धर्म है। इस अज्ञान को मिटाओ जल्दी से। इसलिए हमें कोई अपमानित करता है, गाली देता, देखो हम लोग कोई परेशान नहीं होते, देते रहो गाली, करते रहो अपमान। तो हमारा अपमान थोड़ी कर रहे हो, हम कोई है ही नहीं। हमारा अस्तित्व क्या है बताइए?
हम कौन हैं? कुछ भी नहीं। मैं कौन हूं? कुछ भी तो नहीं हूं। मैं ईश्वर की सेवा में एक छोटा सा उनका दास हूं। तो मेरा अपमान क्या करोगे? मेरा सम्मान क्या करोगे? सम्मान करके क्या दोगे मुझे? क्या पाओगे? मेरी आरती उतारना क्या ये सम्मान है? गालियां देना सम्मान है ना? ईश्वर को प्राप्त कर लेना ही जीव का सबसे बड़ा सम्मान है, और ईश्वर को ना पाना ही सबसे बड़ा अपमान है। अपना असली अपमान तो कोई समझ ही नहीं रहा है। आपका अपमान क्या है? आपने मानव शरीर पाकर ईश्वर को नहीं पाया, यही इस शरीर का अपमान है। पाया भगवान को पाया ही नहीं, तो ये तो अपमान है। ये अपमान किसी को नजर नहीं आ रहा है। पड़ोसी ने कुछ बोल दिया वो अपमान है। शास्त्रों का सार क्या है? 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोय। दुख दीन है दुख होत है, सुख दीन है सुख होए। आपने बताया नहीं कि आप कौन हैं। अब ये प्रश्न खड़ा ही है, आप कौन हैं? हम कौन हैं? हम जीरो हैं, शून्य। हमारी आंखों से भगवान ही देखते हैं। हम नहीं सुनते, हमारे कान से भगवान ही सुनते हैं। हम नहीं काम करते, इन हाथों से भगवान ही करते हैं। हम नहीं चलते, इन पांव से भगवान ही चलते। इसलिए हम कौन हैं? हम जीरो हैं। परमात्मा सब कार्य करा। हम नाचने वाली पुतली हैं, पर नचाने वाला परमात्मा। सब ही नचावत राम गोसाई, सबको वही नचा रहे। हम कौन है? कुछ लोग कहते हैं मैं आत्मा हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं। चलो ये भी उत्तर किसी के हिसाब से सही हो सकता है। मैं आत्मा हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। पर मुझे लगता है कि मैं आत्मा थोड़ी हूं। आत्मा तो ईश्वर का अंश है। मैं कौन हूं? मैं और आत्मा अलग अलग हो गए ना। आत्मा तो अलग हो गई ना मैं से। आत्मा थोड़ी बोलती है कि मैं हूं। आत्मा क्यों बोलेगी? मैं बोल रहा हूं कि मैं हूं। तो मैं कौन हूं? मैं का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे घड़े का कोई अस्तित्व है मिट्टी का, पर मांगा जाता है घड़ा, ऐसे मैं का, अनिरुद्धाचार्य का कोई अस्तित्व नहीं है। मैं का कोई अस्तित्व नहीं है। मैं के रूप में परमात्मा का ही अस्तित्व है, घड़े के रूप में मिट्टी का ही अस्तित्व है। इसलिए मैं कौन हूं? मैं जीरो हूं। मैं के रूप में ईश्वर ही सत्ता में है। मैं की कोई सत्ता, मैं केवल अज्ञान है। जैसे रस्सी में सांप का दिखना अज्ञान था, रस्सी में सांप का दिखना क्या था? अज्ञान था। ऐसे मैं का होना भी, ये मैं अज्ञान मिटेगा तो समझ में आएगा कि मैं तो मैं हूं ही नहीं, मैं के रूप में ईश्वर ही है। बोलो हां कि ना? मैं की अपनी कोई सत्ता, रुमाल की अपनी कोई सत्ता नहीं, सत्ता बीज की है। आभूषण की अपनी कोई सत्ता नहीं है, सत्ता गोल्ड की है। बोलो हां कि ना? समझ में आई? तो मैं नाम की कोई भी सत्ता, ये सिर्फ अज्ञान है। इसी अज्ञान का नाम है माया। इसी का नाम क्या है? जो है नहीं पर दिखाई पड़े वो माया है। इसी माया में उलझी पड़ी है ये दुनिया, जो है नहीं पर दिखता है। अच्छा बताओ वो क्या चीज है जो होती नहीं है पर दिखाई पड़ती है? बताओ क्या है? बताओ।
ढूंढो वो क्या है जो है नहीं पर दिखती है। बताओ क्या? क्या है वो? क्या है जो है नहीं पर दिखता है या दिखती है? क्या? हवा? हवा है भाई साहब, क्या बात कर रहे हो? हवा है? हैं? अरे हम क्या, आत्मा तो है ना। हम क्या बोल रहे? जो है नहीं, है नहीं, है ही नहीं पर दिखाई पड़ रही है। क्या? परछाई? परछाई है भाई साहब और दिख भी रही है। है ना कठिन? आओ हम बताते हैं। जब आप सड़क में गाड़ी चलाते हो तो गर्मियों में कई बार गाड़ी चलाते हुए सड़क में आगे ऐसा लगता है कि पानी है। बोलो हाँ। रेगिस्तान में कई बार ये भ्रांति होती, इसे मृग मारीचिका कहते हैं। पढ़े हो? नहीं। सड़क में गाड़ी चलाते समय अधिकांश ये काली सड़क में, जो डामर वाली सड़क होती है ना, उसमें ये भ्रांति ज्यादा होती है। क्यों भाई, हम गलत कह रहे हैं सही कह रहे हैं? सड़क में दूर से गर्मियों में ऐसा लगता है जैसे सड़क में पानी भरा। कभी आप आगे वाली सीटों में बैठे हो तो चेक कर लेना, ऐसे लगेगा जैसे पानी दिखता है वहां, पर जाओ तो है नहीं, है नहीं पर दिखता है। यही माया है। मैं नाम की सत्ता है नहीं, पर सारी जिंदगी आपको लगा मेरा अपमान हो गया, मेरा अपमान हो। अब मैं नाम की कोई सत्ता है नहीं पर दिखाई पड़ रही है। यही माया है, जो है नहीं पर दिखाई पड़ रही है। यही माया है। और गीता में भगवान क्या कह रहे? मम माया दुरत्यया, बड़ी प्रबल माया है। माया आप कहते हो, क्यों आपका विवाह हो गया? नहीं, आपका हो गया, पत्नी आपकी है, तो ब्याह हो गया तो पेड़ पौधे से किए हो? हैं? बोले ब्याह हो गया, पत्नी नहीं है, तो काहे से? पेड़ पौधों से किए हो। अच्छा सुनो, देखो माया, हम आपको माया समझा रहे हैं। माया क्या है? क्या है माया? जैसे आपने बोला ये पत्नी मेरी है, सच बताओ पत्नी आपकी है? बोलो, है? कंफर्म नहीं है? सच्ची है, वो आपकी नहीं है ना। आप किसी के पति हो। कल मैंने इसमें छोटी सी बात की थी, हम किसी के नहीं हैं और ना कोई हमारा है। ये रिश्ते व्यवहार में बोले जाते हैं कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति, ये मेरा बेटा है, बोला जाएगा, पर रियल जरा आध्यात्म दृष्टि से देखा जाए तो ना मेरी कोई पत्नी, ना कोई पति, ना कोई बेटा, ना कोई बेटी। सच्चाई तो यही है। किस शरीर का संबंध किससे है? बता, सच बताओ, आपका संबंध किससे है? बोलो। हाँ, आपका नेचुरल, हम सबका नेचुरल संबंध ईश्वर। इसलिए देखो ना, जब कोई वस्तु ऊपर से छोड़ी जाती है तो नीचे ही क्यों आती है? बताओ वो कौन सी चीज है जो नीचे से ऊपर जाती है? हर चीज ऊपर से छोड़ने पर नीचे आती है। गुरुत्वाकर्षण है, सिद्धांत पढ़ा होगा आपने। हर चीज ऊपर से नीचे आती है, पर वो कौन सी चीज है जो नीचे से ऊपर जाती है? क्या? आग, अग्नि। बताओ क्यों? जब हर चीज ऊपर से नीचे आती है तो आग नीचे से ऊपर की ओर लपटे ऊपर क्यों जाती है? क्यों? उत्तर दो चलो। ऊपर से नीचे क्यों आती हैं? हर नदी समुद्र में ही क्यों मिलती है? हर नदी ऊपर से नीचे क्यों जाती है, नीचे से ऊपर क्यों नहीं जाती? कारण है।
कार्य हो रहा है तो कारण है। आइए इसका विज्ञान समझते हैं, साइंस। ऐसा है कि जो अग्नि है ना वो अंश है। किसका अंश है? सूर्य का। सूर्य अग्नि का गोला है और आग का अंशी है सूर्य और अंश है अग्नि। तो अंशी हमेशा अंश की ओर भागती है, अंशी की ओर अंश भागता है। बात समझ में आई? पृथ्वी अब जैसे पत्थर है, पत्थर ऊपर फेंको छालो नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि वह पृथ्वी का अंश है। तो अंश हमेशा अंशी की ओर भागता है। अंशी है पृथ्वी और धूल कण पत्ता मिट्टी कुछ भी आप देखो सब पृथ्वी का ही तो अंश है, क्योंकि पृथ्वी से बना है। नदियां किसका अंश है? नदियों में पानी कहां से आया? बारिश से। बारिश ने जो बादल है पानी कहां से ग्रहण करते हैं? समुद्र से। समुद्र का वाष्पीकरण होता है, बादल बनते हैं, बादल बरसते हैं, नदियों में भरता है, नदियां फिर पानी। क्योंकि समुद्र का ही वो अंश था, इसलिए नदियां समुद्र की ओर जा रही हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि जो अंश होता है वह अंशी की ओर भागता। अंशी कौन? जैसे पृथ्वी अंशी है और पत्थर अंश है, गंगा अंशी है और बोतल में भरा पानी गंगा का अंश है। जैसे आप लोग भी क्या हो? ईश्वर के। अच्छा, अब आपकी बात करूं तो आप लोग कई बार देखो जब आप ऊपर से नीचे देखते हो ना तो आपको डर लगता है। बोलो हाँ। जबकि आप आकाश में देखते हो आपको डर नहीं लगता, जबकि ऊंचाई आकाश की ज्यादा है, गहराई खाई की कम थी। बोलो हाँ। लेकिन जब आप नीचे देखते हो तो डर लगता है, ऊपर देखते हो डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आप अंश किसके हो? बोलो, ईश्वर के। और आपका ईश्वर है उसका संसार, लेकिन ईश्वर का जो मुख्य धाम है वैकुंठ वो ऊपर है। इसलिए आप अपने अंशी को जब देखते हो तो आपको डर नहीं लगता। इसलिए मनुष्य ईश्वर की ओर भागता है, कोई डायरेक्ट कोई इनडायरेक्ट। इस धरती पर कौन है जो ईश्वर को नहीं मानता? बताइए। हिंदू ईश्वर को मानता है, मुसलमान भी ईश्वर को मानता है। हाँ, उसकी मान्यता अलग है, अल्लाह के रूप में। मान तो वो भी रहा है कि कोई ईश्वर है। ईसाई भी मान रहा है, यहूदी भी मान रहा है, सिख भी मान रहा। सब लोग ईश्वर की सत्ता को मान रहे हैं, तरीके सबके अलग अलग हैं। बोलो हाँ। इसका मतलब हम ईश्वर के अंश हैं और ईश्वर की ओर जाना चाहते हैं। इसलिए हर मजहब पंथ और हम सनातन धर्म में बोलते हैं ईश्वर का ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम उसका अंश हो। तो आपका संबंध किससे है? ईश्वर से। आपका संबंध किसी स्त्री से नहीं है, किसी पुरुष से नहीं है नहीं, पर आपने मान लिया कि ये मेरा बेटा है, यही माया है। आपका संबंध है ईश्वर से, पर आप मान रहे हो कि इस लड़के से मेरा संबंध है, इस लड़की से मेरा संबंध है, ये मान रहे हो, यही माया है नहीं। इससे संबंध आपका है नहीं, पर मान रहे हो। जो है नहीं पर दिखाई पड़े उसी का नाम माया। ये है माया। समझ में आ रहा कुछ कि नहीं आ रहा? हाँ, बड़ी गहरी बातें हैं ये, वेदांत की बातें हैं, उपनिषदों की बातें हैं, बड़ी कठिन बड़ी गूढ़ बातें हैं। आप समझ पाओ, भगवान जाने ना समझ पाओ, लेकिन चूंकि विषय है भागवत जी में, ये सब विषयों का हमें तो आपको श्रवण कराना ही है। आप कितना समझ पाओ राम जाने। हमारा धर्म है समझाना। अब आप अपनी बुद्धि से ग्रहण कर पाओगे। माया है ये। आप कहो तो एक कहानी के रूप में समझा दूं, आपको सदा याद रहेगा। चलो, एक बार नारद जी ने द्वारिकाधीश से कहा, हे द्वारिकाधीश आपकी जय हो, जय हो, जय हो। क्या है नारद जी? प्रभु आज आया हूं। भगवान बोले चलो भोजन करो। भोजन का टाइम था, भगवान ने नारद जी से कहा भोजन कर लो। बैठाए भगवान नारद जी को भोजन करा रहे हैं। भगवान की पत्नियां परोस रही हैं। भगवान नारद जी बोले प्रभु एक बार आपकी माया का दर्शन कराओ, मैंने सुना है आपकी माया बड़ी प्रबल है।
बड़ी गहरी है। एक बार आप अपनी माया का दर्शन कराओ। अच्छा, आप लोग जो है ना, आप लोग पैसे को माया समझते हैं। आप लोग क्या मानते हो कि पैसा मतलब माया। माया केवल पैसे को नहीं, पुत्र को भी माया कहते हैं। बेटे की माया, बेटी की माया, जिसमें मन उलझा है सब माया है। बोलो हाँ। शरीर में आ सकती है, माया में आ सकती है, मोह है। चलो, नारद जी बोले प्रभु एक बार आपकी माया का दर्शन कराओ। भगवान बोले माया के चक्कर में ना पड़ो नारद जी, खाओ पियो मस्त रहो, भजन करो, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। नहीं 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 नहीं, हमें तो माया का दर्शन कराओ। चलो, भगवान बोले भोजन हो गया, चलो थोड़ा टहल के आते हैं समुद्र के किनारे। द्वारिका समुद्र के किनारे किनारे भगवान गए, एक जंगल में चले गए। नारद जी बोले प्रभु थक गए, आपने प्रश्न का उत्तर तो दिया नहीं, आपसे बोला था कि माया का दर्शन कराओ, आपने माया नहीं दिखाई। भगवान बोले अच्छा एक काम करो, मैं प्यासा हूं, मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ, जरा सा पानी, मैं पानी पी के फिर बताऊं कि मेरी माया कैसी है। नारद जी बोले आप रुको, मैं आता हूं। नारद जी गए तो पास में एक गांव था। गांव में एक पनिहारी पानी भर रही थी, पानी कुएं से। वो नारी बड़ी सुंदर थी और वो राजा की लड़की थी। वहां पानी भर रही थी वो अपनी सहेलियों के साथ। तो नारद जी बोले देवी पानी मिलेगा? हाँ हाँ। उसी सुंदर कन्या ने नारद जी को पानी पिलाया। नारद जी पानी पी रहे हैं, कन्या को देख रहे हैं, बड़ी सुंदर आंखें हैं, बड़ा सुंदर स्वरूप है, बड़ा सुंदर। नारद जी बोले देवी आप कौन हो? बोले मैं राजा की बेटी राजकुमारी हूं, आप बहुत सुंदर हो, आप मेरे से ब्याह करोगी? नारद जी बोले मेरे से ब्याह करोगी? लड़की बोली कर लेंगे, हमारे पिताजी से बात कर लो। नारद जी गए, महाराज की जय हो, हमें आपकी बेटी से विवाह करना है। राजा बोले महाराज आप जैसा संत मेरी बेटी से ब्याह करेगा, ये तो मेरी बेटी के भाग्य खुल गए। आप तो देवर्षि नारद जी हैं और आपका मन ब्याह का है, कर लो। लो भैया ब्याह हो गया। कुछ दिनों के बाद राजा की हो